नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस रेमेडीज और मैं हूं तनुष्का चौहान। बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। सरकार ने खुदरा और थोक व्यापार को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के रूप में शामिल करने की घोषणा की है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने आज खुदरा और थोक व्यापार को MSME के रूप में शामिल करते हुए MSME के लिए संशोधित दिशा निर्देशों की घोषणा की। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम MSME को मजबूत बनाने और उन्हें आर्थिक प्रगति का इंजन बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। श्री गडकरी ने कहा कि संशोधित दिशा निर्देशों से 2.5 करोड़ खुदरा और थोक व्यापारियों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि खुदरा और थोक व्यापार को अभी तक MSME के दायरे से बाहर रखा गया था, लेकिन अब संशोधित दिशा निर्देशों के तहत खुदरा और थोक व्यापार को भी भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार प्राथमिकता वाले क्षेत्र के तहत ऋण प्राप्त करने का लाभ मिलेगा। संशोधित दिशा निर्देशों के साथ अब खुदरा और थोक व्यापारियों को उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर पंजीकरण कराने की अनुमति होगी। भारतीय एयरटेल के अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल ने कहा कि दूरसंचार अभी दबाव में है और ऐसी स्थिति में टैरिफ बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि सरकार को भी इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए ताकि बाजार में कम से कम 3 प्लेयर बने रहे और डिजिटल इंडिया का सपना पूरा हो। मित्तल कहते हैं कि दूरसंचार शुल्क को बढ़ाने की जरूरत है और एयरटेल ऐसा करने में झिझकेगा नहीं, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि इस कदम को एक तरफा तरीके से नहीं उठाया जा सकता। यानी एक बात तो तय है कि जल्द ही मोबाइल टैरिफ प्लान महंगे हो सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि कितने। अगर एयरटेल के टैरिफ बढ़ते हैं तो नया टैरिफ क्या हो सकता है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। भारत का अच्छा दोस्त माना जाने वाला UAE ने भारत को बड़ा झटका दिया है। UAE ने कोरोना वायरस के बचाव में बड़ा कदम उठाया है। UAE ने भारत समेत कई देशों पर यात्रा प्रतिबंध का ऐलान किया है। भारत के अलावा UAE ने नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, वियतनाम, नामीबिया और जम्बिया जैसे देशों पर ट्रैवल बैन लगाने की घोषणा की है। UAE के इस फैसले से वहां काम करने वाले लाखों भारतीयों पर इसका असर पड़ेगा। अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना महामारी के दौरान केंद्र सरकार की पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर कस्टम एंड एक्साइज ड्यूटी से खूब कमाई हुई। सरकार को इनडायरेक्ट टैक्स से आने वाला रेवेन्यू लगभग 56.5% बढ़कर 4.51 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है। यह जानकारी राइट टू इंफॉर्मेशन से सामने आई है। अब रुक करते हैं कॉर्पोरेट जगत की ओर। कोरोना की दूसरी लहर में पॉलिश किए गए हीरो का प्रोडक्शन करीब 20% गिर गया था। ये कर्मचारियों की कमी के चलते हुआ था। ऐसे में इस बार मांग बढ़ने पर मजदूरों की कमी से बचने के लिए हीरा कारोबारियों ने अपने कर्मचारियों को इंसेंटिव देना शुरू कर दिया है। उन्हें 5 से 10% तक का इंसेंटिव दिया जा रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन NTPC ने अपनी सहायक इकाई NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को 2022-23 में सूचीबद्ध करने की योजना बनाई है ताकि वह 60 गीगावाट स्थापित रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता के अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पाने के लिए आवश्यक धन जुटा सके। NTPC RE ने 2032 तक 60 गीगावाट रिन्यूएबल ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य तय किया है, जिसके लिए कुल 2.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। NTPC रिन्यूएबल एनर्जी का IPO आएगा 2022-23 में। 60 गीगावाट लक्ष्य को पाने की तैयारी। पिछले साल अक्टूबर में NTPC ने NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के नाम से अपने नवीकरणीय ऊर्जा व्यवसाय के लिए एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी का गठन किया था। आज निफ्टी 15,700 के ऊपर बंद हुआ। क्लोजिंग में सेंसेक्स में 166.07 अंक यानी कि 0.32% की तेजी दर्ज हुई और इंडेक्स 52,484.67 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 42.20 अंक यानी कि 0.27% चढ़कर 15,722.20 पर बंद हुआ। लगभग 1,874 शेयर बढ़े, वहीं 1,279 शेयरों में गिरावट दर्ज हुई। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।